ये कृष्ण सभी को तो भगवद गीता के 7वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, निरपेक्ष ज्ञान भी कहते हैं। तो हम इस अध्याय में जानेंगे भगवान ने पहले 1 से 6 के लिए के अध्याय में कौन कौन से योग बताए और अब इसमें भगवान बताते हैं कि हमको ये पूरी भगवद गीता हमको बताती है ये भगवद गीता हमको बताती है कि हमें भगवान से कैसे प्रेम करना है, किस प्रकार प्रेम बढ़ाना है ना। और इसमें हम जानेंगे भगवद गीता के 7 से 12 अध्याय में कि हमें हम लोग बोलते हैं आसक्ति नहीं करनी, किसी भी चीज से आसक्ति नहीं करनी, लेकिन ये भगवद गीता हमको बताती है 7 से 12 अध्याय में कि हमको कैसे आसक्ति हमको कहाँ लगानी है, भगवान से लगानी है आसक्ति, है ना। तो अब इस अध्याय में जाने भगवान की शक्तियों के बारे में जानेंगे, है ना, ऊर्जाओं के बारे में, है ना। तो भगवत गीता जैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र था ना, तो इनकी भौतिक आसक्ति में आसक्ति थी, है ना, इसलिए जो है ये नहीं समझ पाए। और ये जो अध्याय शुरू होने वाले हैं 7 से 12, ये एकदम जैसे कि सैंडविच में बीच में क्रीम या आलू होता है ना, उसकी तरह है एकदम, है ना। एकदम बाहर से अंदर जो है ना बीच में ही क्रीम होता है ना, तो ये बिल्कुल हमारे बीच के अध्याय है ना। 6 आगे हैं, 6 पीछे हैं और ये 7 से 12 बीच के अध्याय हैं। एकदम बहुत एकदम सबसे बेस्ट अध्याय यही है ना, भक्ति योग, है ना। जैसे कि हम कहीं यात्रा में जाते हैं तो देखते हैं कोई भी गहने अपने कहाँ रखता है, बिल्कुल बीच में रखता है बैग में, ऊपर से भी कपड़े नीचे से भी कपड़े, है ना। तो चोर अगर चुराएगा नीचे से भी लगाएगा तो कपड़े ले जाएगा, है ना, हमारे रह जाएंगे हीरे जवाहरात, है ना। तो वैसे ही भगवान ने देखा है कि जो भी लोग हैं ज्ञानी हैं आते हैं, कर्मी आते हैं, निराकारवादी, तो वो ना आगे पीछे के में उलझ के रह जाते हैं, बीच तक नहीं पहुंचते। बीच तक केवल भक्ति ही पहुंचता है ना, तो ये एकदम मलाई है। तो आप इसका अध्याय को शुरू करते हैं और इस चैप्टर में हमें एक बात और सीखनी है। तो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर भी भगवान ने स्टार्ट किया है। भगवान ने अर्जुन का प्रश्न का इंतजार नहीं किया कि अर्जुन कुछ पूछेगा तो हम उसको कुछ बताएंगे, नहीं। ये भगवान ने स्वयं ही स्टार्ट किया है ना, कि अर्जुन के पूछने का इंतजार नहीं किया कि अर्जुन पूछे तब हम कुछ बोले, है ना। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी कहा था। जिस अध्याय को भगवान स्वयं से शुरू करते हैं, खुद से बोलते हैं बिना अर्जुन के प्रश्न लिए, तो वो अध्याय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच मया सक्तमना पार्थ योगम इंद्रम आदराश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायसि तृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान बताते हैं कैसे तुम मन को मुझ में आसक्त कर सकते हो। भगवान आसक्ति बताते हैं कि कैसे मुझ में आसक्ति लगा सकते हो ना। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इनका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं आसक्त मना पाड़ता। आसक्ति अगर भगवान में आसक्ति लगाओ, है ना, कहीं और नहीं। भगवान में आसक्ति लगाओ जिससे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी संशय, जो भी संशय है तुम्हारे, जो भी शंका है, वो सभी समाधान हो जाएगा, है ना। तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा जाना सकता है पूरी तरीके से, है ना, और किसी के द्वारा नहीं, है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, अरे हम खुद से ज्ञान ले लेंगे, है ना। तो हम नहीं ले सकते खुद से ज्ञान, है ना। तो अब भक्ति की नवदा भक्ति कैसे स्टार्ट होती है, श्रवणम, है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम साख्य आत्मनिवेदन, है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है भक्ति, श्रवणम से, सुनने से, है ना। तो सबसे पहले हमको भगवान के बारे में सुनना है, तभी बोलते हैं चैंटिंग करनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे सुनने से ही सारे कलमश दूर हो जाता है। जैसे हमने अभी पिछले अध्याय में एक उदाहरण देखा था हरदास ठाकुर का, है ना। वो वैश्या थी, कितनी नीच थी, है ना, फिर लेकिन वो सुनने से ही, भगवान का नाम सुनने से ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय साफ हो गया, शुद्ध हो गया, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम, है ना, हमको सुनना है अच्छे से।
तो और इसीलिए भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है कि हमको सुनना चाहिए, और मुंह भगवान का नाम लेने के लिए खुलना चाहिए, है ना। और ये आजकल लोग फालतू की बातें करते हैं, भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं ना। वो तो उनसे तो कोई अटैचमेंट है ही नहीं। भगवान को नहीं, ये भी बहुत से लोग तो नहीं जानते, कहते हैं भगवान है ही नहीं। भगवान ने कहा क्या है, पिछले अध्याय में कहा था श्रद्धावान भजते योमा, मतलब जो श्रद्धा होते हैं, श्रद्धा श्रद्धा लोग वाले लोग मुझे मेरे को बचते हैं ना। जैसे आप सभी में श्रद्धा है, तो तभी आप सुन रहे हैं ना। और श्रद्धा कहाँ से आती है, ज्ञान से, और ज्ञान आता है श्रवणम से। इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है ना। सुनना चाहिए इनको भगवान का नाम, है ना। और बहुत सिंसियर, बहुत शांत होके चैंटिंग करना चाहिए, और एक एक शब्द को हमको ध्यान से बोलना है, और उसको पूर्ण, यही हमको लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमको सुनने में ध्यान लगाना है, तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। तो भगवान तात्पर्य में बताते हैं, कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है ना। तो एक ईशो उपनिषद में मंगलाचरण में आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, हर प्रकार से पूर्ण है, और पूर्ण से उत्पन्न इकाई भी पूर्ण है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग अपूर्ण हैं, हम लोगों में दोष पाए जाते हैं, है ना। हम, है ना, तो कोई बता सकता है हमें वो कौन से चार दोष हैं जिससे कि हम खुद से ज्ञान नहीं ले सकते, कि भगवान पूर्ण है, पूर्ण ही पूर्ण ज्ञान दे सकता है। हैंड टेस्ट करिए, जिसको भी पता है बताना चाहेगा कोई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण राजन प्रभु जी। हरे वो चार का काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चार हैं। नहीं प्रभु। जी हरे कृष्ण आकांक्षा माता जी। आकांक्षा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। हमको बताना चाहेगा, आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो पहला, हमारी अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है ना। हम यहाँ बैठ के दीवार के उस तरफ का नहीं देख सकते, है ना। धोखा देना, हमारी आदत है धोखा देने की, चीटिंग करने की आदत है। धोखा खाना, धोखा भी हम खाते हैं। और अंत में है गलती करना, हम हमारे अंदर हम हमेशा गलती करते हैं किसी न किसी चीज में, है ना। तो इसलिए हम खुद से ज्ञान नहीं ले सकते, लेकिन भगवान पूर्ण है, और उनके पास पूर्ण, जिसके पास जो है वो वही दे सकते। भगवान पूर्ण है और उनके पास पूर्ण ज्ञान है ना? तो वो हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, भगवान क्या कहते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा, है ना। बताया, भगवान पूर्ण है और वही पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। और हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये ज्ञान हम खुद से ले लेंगे ना, क्यों, हम में चार गलतियां पाई जाती हैं, इस वजह से हम ज्ञान नहीं ले सकते हैं ना। तो वो हमें ज्ञान भगवान से ही लेना। तो लोग पूछते हैं, जब भक्ति इतनी सरल है तो सभी भक्त क्यों नहीं बन जाते, है ना। तो भगवान इस श्लोक में इसका उत्तर देते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ददाति सिद्धये हितताम हिततामापि सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान कहते हैं, बहुत कई हजारों मनुष्यों में से, है ना, कितने सारे लोग हैं ना, और उनमें से कोई एक प्रयत्नशील होता है कि चलो देखते हैं, और उनमें से भी सिद्धि प्राप्त करने वाला था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन, जैसे आप देख सकते हैं ना, ये लिंक जो है हमारा भगवत गीता का, ये बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पे गया हुआ है ना, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, है ना? कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, ग्रुप में ऐड हो गए, फिर कुछ लोग आए पहले दिन, है ना, दूसरे दिन कम हो गए, कुछ भाग लेते हैं ना, है? और अंत तक बहुत कुछ ही लोग बचेंगे, आप बिरले लोग ही हैं जो बचे हैं अभी तक, है ना। आप देख सकते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो अंत तक पहुंच पाते हैं, है ना? फिर देते हैं उदाहरण, जैसे एक और देखते हैं एग्जाम्पल, अच्छा मैराथन होता है ना सिटी में, पूरे शहर को आमंत्रण दिया जाता है कि आप सभी आइए,
तो बहुत कम लोग जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसके आधे कम जाते हैं। फिर वो ग्राउंड पे पहुंच कर अरे कौन दौड़ेगा, फिर बहुत कम लोग दौड़ते हैं और अंत तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। वो बहुत बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अंत तक पहुंचते हैं ना। तो भगवान अभी आप आगे अपनी शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे, बोलते हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनो मुद्रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति दृष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। भगवान बताते हैं ये मेरी 8 प्रकार की मेरी विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं ना। जैसे ये अपरा शक्ति बोले जाते हैं ना, 5 महाभूत, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत होते हैं। स्थूल स्थूल शरीर और 3 सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से भगवान की अपरा शक्ति है ना। इसको बहिरंगी शक्ति, हीन शक्ति भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी अन्य एक पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान की एक शक्ति और है, कौन सी है? पराशक्ति, है ना। पराशक्ति है ना, चेतना आत्मा जिसको बोलते हैं ना, वो प्रकाश पराशक्ति श्रेष्ठ है ना। अपराशक्ति से पराशक्ति श्रेष्ठ है जी। जब आत्मा पदार्थ के संकर में अपराशक्ति के संपर्क में आता है तभी ये सब कार्यशील होता है, गतिवान होती है ये सारी, है ना। भौतिक प्रकृति तभी गतिवान होती है ना। जैसे शरीर में अगर आत्मा नहीं होगी, है ना, कि पराशक्ति नहीं होगी, तो शरीर किसी काम का नहीं, है ना। जैसे अभी हम है, लोहा है, तो जब हम एक चेतन जीव उसको जब छूता है तब उसको कार बनाता है, नहीं तो कैसे वो कार अपने आप स्वयं थोड़ी कार बन जाएगी, है ना। तो इस श्लोक में कहा गया है भगवान जीव जो है भगवान की पराशक्ति है और पराशक्ति से ही ये जगत गतिशील होता है ना। और जीव सदा भगवान द्वारा नियंत्रित होता है ना। हमारी इच्छा, हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली हुई है ना कि हम इच्छा करें, क्या इच्छा करनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल भगवान के, हमको हमें सोच स्वतंत्रता है हमको थोड़ी, है ना। और बाकी हम 3 प्रकृति के 3 गुणों के बस में है ना। तो आगे हम देखेंगे क्या बोलते हैं भगवान। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान कहते हैं जो भी इस संसार में है वो इन 2 शक्तियों से है, जड़ हो या चेतन हो। जड़ जड़ वस्तु है वो भगवान की अपराशक्ति है, और जो चेतन है जैसे आत्मा, वो भगवान की पराशक्ति है ना। हम देख सकते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई शक्ति नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान बताते हैं जैसे मोती होते हैं माले में गुथे रहते हैं लेकिन धागा नहीं दिखता, वैसे ही मैं हर जीव के अंदर हूँ, जड़ और चेतन सभी में हूँ, लेकिन मैं दिखता नहीं है ना। तो भगवान इसमें बताते हैं भगवान पे पूरी सृष्टि आश्रित है, फिर भी भगवान अलग रहते हैं ना, बिल्कुल अलग रहते हैं। आपको बताया जो भी हो, पत्थर हो कुछ भी हो, सब में भगवान है ना। तो भगवान बोलते हैं दोनों जो भी है दो कम दोनों शक्तियों से ही है, और जड़ हो या चेतन भगवान की ही शक्ति है, तो सब कुछ भगवान ही है ना। तो इसमें हमको समझना चाहिए। तो भगवान बताते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं भगवान है दिखाओ मेरे को, कहते हैं जब तक हम देखेंगे तब तक हम कैसे विश्वास कर लें, है ना। जबकि हमारी आदत है धोखा खाने की, लेकिन नहीं, तो कहेंगे नहीं मेरे को भगवान से दिखाओ तब मैं मानूंगा। तो भगवान बताते हैं सत्य इस श्लोक में, देखिए रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास सूर्य प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, है ना। तो भगवान सब जगह है, इसकी अनुभूति कैसे की जाए, है ना। हम जानते हैं, तो देखते हैं भगवान बताते हैं जल का स्वाद हूँ, हम पानी पीते हैं तो उसमें स्वाद होता है ना। जैसे आप देख सकते हैं अगर कोई प्यासा हो उसको लाके दूध पिला दो, लोग बोलेंगे पानी में तो स्वाद नहीं होता, तो उसको लाकर दूध पिला दो कि भाई ये लो दूध पी लो, पानी नहीं।
लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझेगी, है ना। वो कहेगा नहीं नहीं, मेरे को दूध नहीं पीना, मुझे पानी ही पीना है ना। तो भगवान मुख्य मुख्य चीजें बताते हैं, बोलते हैं जल का मैं स्वाद हूँ, है ना, पानी ही उन्होंने बताया है ना। तो ऐसे आपको दिखता है ना, जब भी हम पानी पिए तो हमें होना चाहिए भगवान इसका स्वाद है, तो भगवान है, हमें विश्वास करना चाहिए। आगे बताते हैं भगवान सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश है ना। भगवान का सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है भगवान, है ना। ऐसा नहीं अभी सूर्य की क्या जरूरत है, अभी आप हम हीटर ऑन करेंगे तो खाना बना लेंगे, और उससे जो भी ऊर्जा आती है वो हम हीटर से ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप देखते हैं सर्दियों में जब धूप नहीं निकलती तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं, घर में हीटर है चलाओ, लेकिन हमको शांति नहीं मिलती। वैसे ही भगवान कहते हैं मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, है ना। और बोलते हैं चंद्रमा का विकास है। तो चंद्रमा जब रात में निकलता है, ये जो भी सब्जियों फूल में यही जो रस है वो यही वितरित करता है ना। चंद्रमा के द्वारा, उसके प्रकाश के द्वारा, है ना। भगवान बोलते हैं वैदिक मंत्रों में ओंकार, वैदिक मंत्र है वो कोई भी ओंकार, कोई भी मंत्र होगा वो ओंकार से ही शुरू होता है ना। बिना ओंकार के कोई मंत्र शुरू नहीं होता है ना। तो भगवान बोलते हैं कि वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, ओम हूँ। तो भगवान की अनुभूति कैसे थे, जैसे कि आप देखते हैं सभी चीजें है ना एक ही पदार्थ में, किससे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, है ना। सभी एक ही चीज है, मैटर। फिर भी सभी के गुण अलग अलग हैं। ये किसका स्वाद संकेत देते हैं, भगवान का, कि भगवान है, भगवान के कारण ही सबके टेस्ट अलग अलग है ना। सब में अलग अलग गुण है ना। देखते सभी इंसान है ना, लेकिन सबका नेचर अलग अलग है ना। तो भगवान है इसीलिए नेचर, तो शरीर तो सबके उन्हीं 8 चीजों से बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, मन बुद्धि अहंकार, तो सबको सेम सा होना चाहिए, लेकिन नहीं, भगवान के कारण ही सभी के अलग अलग है ना। सभी में अलग अलग है। तो जैसे आप देख सकते हैं सबके बिना चल जाएगा, दूध नहीं होगा चलेगा, लेकिन पानी नहीं होगा तो हम विचलित हो जाएंगे, है ना। तो आपने देखा ओंकार। और मनुष्य कैसे श्रेष्ठ है, उसमें सामर्थ्य है। भगवान बोलते हैं मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ, है ना। तो इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। आगे देखेंगे भगवान बताते हैं और भी कुछ, कहते हैं स्वाद पानी, रोशनी, शांत सूरत, ओम वैदिक मंत्र, है ना। ध्वनि, ईथर, योग्यता आदमी, सुगंध पृथ्वी, है ना। लोग बोलते हैं पृथ्वी की कैसी सुगंध होती है। आप देखेंगे यूपी में एक जिला है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, वो इत्र के लिए बहुत फेमस है ना। वहाँ इत्र बनता है ना, दुनिया का बेस्ट इत्र बनता है वहाँ। वो क्या करते हैं जब बारिश होती है तो उनके बड़े बड़े टैंक के टाइप हैं, और वो क्या करते हैं जब बारिश होती है तो जो धू मिट्टी में जब पानी गिरता है तो एक अलग स्मेल आती है ना। आपने भी अनुभव किया होगा, जो भी गांव से होंगे उनको पता होगा, है ना। तो वो उस खुशबू को स्टोर करते हैं और वो उसको इत्र में डालते हैं ना। इत्र का उनका मेन कंटेंट वही है, बाकी सब है लेकिन मेन कंटेंट उनका वही है। उस बारिश की खुशबू को वो इकट्ठा करते हैं टैंकों में, है ना, और उससे ही इत्र बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं भगवान बोलते हैं मैं जो हूँ सुगंध हूँ पृथ्वी में, है ना। तपिश आग, जीवन समस्त जीवों का, तपस्या सभी तपस्वी, मूल बीज सभी अस्तित्व, बुद्धि बुद्धिमान। भगवान बुद्धिमान में हम बुद्धि है ना, जो भी है हमारे अंदर, हमको घमंड नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं नहीं मैं टॉप आया, मैं ये नहीं, हमको और विनम्र होना चाहिए। भगवान ने मुझे बुद्धि, इतनी बुद्धि दी, इससे मैं टॉप आया, है ना। लेकिन हम कोई करते हैं नहीं, है ना। मैं बलवानों में बल है काम धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है। तो जैसे आप देखेंगे एक, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे प्रकट गुण, सारे सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से सब कुछ, मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं हूँ स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, तो वे मेरे अधीन है ना। तो आप जैसे देख सकते हैं तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त है सारा संसार, मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। जैसे आप देखेंगे ना, कोई लेखक किताब लिखता है ना, वह किताब में नहीं रहता है, वह किताब के बाहर है। ऐसे ही भगवान ने ये गुण बनाए, भगवान से ये गुण निकले, लेकिन भगवान उनके अधीन नहीं है, भगवान तो बाहर है ना। जैसे मकड़ी, मकड़ी क्या करती है, अपना जाल बनाती है ना, और उसको निगल भी जाती है ना। लेकिन मकड़ी उसमें नहीं फंसती, उसमें फंसते हैं छोटे छोटे जीव, है ना, जैसे हम जैसे जीव फंसते हैं, है ना। हम भी भगवान के ही अंश है, लेकिन हम छोटे छोटे हैं। जैसे कि आप देखो, आप समुद्र को क्या बाल्टी में भर सकते हैं, नहीं।
आप समुद्र की एक बूंद को कैद कर सकते हैं, ला सकते हैं, बोलेंगे ये देखो समुद्र का पानी है, समुद्र है ना, ये भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि समुद्र का जल है और वो भी खारा होगा, समुद्र का जल भी खारा। तो हम में और भगवान में गुण सेम, गुण की दृष्टि से हम भगवान से सेम है ना, जो भी है, लेकिन हम भगवान नहीं है ना। वैसे ही हम छोटे छोटे चिंगारे को आप बुझा सकते हैं आसानी से, लेकिन बड़ी आग को आप नहीं बुझा सकते, वैसे ही है ना। तो बोलते हैं मकड़ी जाला बनाती भी है, निकल भी जाती है ना। तो वैसे ही भगवान सृष्टि बनाते हैं, खत्म भी कर देते हैं, लेकिन भगवान इसमें फंसते नहीं है, भगवान प्रलय करते हैं, है ना इसमें। और भगवान कहते हैं इसमें साथ सतोगुण से भी लोग मोहग्रस्त होते हैं ना। अब इस पर, इसके ऊपर ऊपर शुद्ध सत्व है ना, इसके ऊपर भी कुछ है ना। क्योंकि रजो तमोगुणी लोग तो बिल्कुल पागल होते हैं, आलसी, मक्कार, कुछ नहीं करते हैं ना। रजोगुणी लोग क्या करते हैं, उनमें बहुत कमाने की इच्छा रखती है, भोग की इच्छा बढ़ती है ना, वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, गधों की तरह काम करते हैं ना। और सतोगुणी लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं ना। तो भगवान बोलते हैं इससे ऊपर उठो, शुद्ध सत्व में आओ, है ना। तो आगे हम देखेंगे भगवान अपनी माया के बारे में वर्णन करते हैं। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेपि ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, है ना। तो ये है आज का श्लोक ऑफ द डे, है ना। कल इसको याद करके आए आप लोग, आज भी कोई याद करके नहीं आए, है ना। एक प्रभु थे शायद, उन्होंने सुनाया शायद। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। तो हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते हैं ना, 3 गुण, क्योंकि 3 गुणों को पार कर पाना बहुत कठिन है ना। और ये आप बता सकते हैं हम माया से क्यों नहीं लड़ सकते, इसके बजाय हमें भगवान के सामने आत्मसमर्पण करेंगे तो हम आसानी से पार कर सकते हैं। बोले माँ में ये प्रपदनते, एकमात्र भगवान, और कोई नहीं माया से हमको छुड़ा सकता है ना। ऐसा क्यों है कि हमको केवल भगवान की ही शरण लेनी चाहिए इस माया से बचने के लिए, ये बताएगा कि हम अपने दिमाग के बलबूते पे और अपनी सामर्थ्य के बलबूते पे क्यों नहीं निकल सकते इस माया से। तो बताना चाहेगा। नहीं, क्योंकि भगवान मायाधीश है ना, वो मायाधिपति है ना, वो उसके अधीन नहीं आते, लेकिन हम माया के अधीन आते हैं ना। तो हम माया के अंडर में हैं, भगवान नहीं है। इसीलिए अब जैसे कि मान लो किसी के घर में जाते हैं ना, वहां उनका अगर पालतू कुत्ता बैठा है ना, तो हम उसको बस में नहीं कर सकते, क्योंकि वो काट लेगा हमको, वो उसके अंडर में है। लेकिन अगर हम उस आदमी को सरेंडर हो जाते तो वो कुत्ता हमको कुछ नहीं कहेगा, ए रुको, ये मेरे हमारे घर में आया मेहमान है ना। तो ऐसे हम, भगवान मायाधिपति है ना, आपने देखा होगा माया हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है ना। तो भगवान मायाधीश है, और इसीलिए और हम क्या है ना, हम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर सकते। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा, कुछ कुछ रास्ता चाहता है, वो भी गड्ढे में जाएगा, वो भी गड्ढे में जाएगा। एक चोर दूसरे चोर को नहीं छुटा सकता है ना, दोनों को कड़ी लगी हुई है ना, नहीं छुड़ा सकता है। और चाबी और ताला हम कैसे खोलने की कोशिश करते हैं, सब तोड़ा जो तो मोगोड़, जबकि ये खुलेगा ही नहीं इससे। आप कितना भी लड़ते रहे, कितना भी कोशिश कर रहे हैं, ये खुलेगा। भगवान के पास चाबी है इसकी ना, भगवान से चाबी चाहिए हमको, तो हमें भगवान के फुल सरेंडर करना है ना, तो भगवान से तो हम माया से निकल जाएंगे ना, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, देखो एक श्लोक और आता है बीच में, इसमें नहीं है, 7.3 ऐड करता हूँ अलग से। जैसे, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, है ना। 7.21, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ, जैसे कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थित करता हूँ, जिससे वह उसी देवता की भक्ति कर सके, है ना।
नेक्स्ट आता है, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे अनन्य भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, है ना। भगवान बताते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं, जैसे इनको भौतिक इच्छाओं द्वारा मारे गए, वे देवताओं के शरण में जाते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा हिरण्यकश्यप, है ना, रावण, है ना, बहुत से लोग थे जो कि जिनकी भौतिक इच्छाएं थी, वो देवताओं के शरण में जाते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं ना, लेकिन वो भगवान की शरण में नहीं आते। जैसे आप देखेंगे, है ना, आप कुछ ये आप क्या करते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, अगर आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो भी बेनिफिट होगा ना, और मंत्री भी बेनिफिट कहाँ से देगा, प्रधानमंत्री से ही लाके देगा ना। तो इनडायरेक्टली हम भगवान की ही सेवा करते हैं, क्योंकि जो भी है देवती देवता है वो भगवान के अंडर काम करते हैं, भगवान की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रकृति का संचालन कर रहे हैं, है ना। इंद्र जैसे बारिश का देवता है ना, बारिश करते हैं, इंद्र के हाथ में भगवान बोलेंगे चलो इधर इतनी बारिश करो, है ना, तो वो करते हैं। तो आपने देखा होगा वृंदावन में जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो वो इंद्र बारिश करता रहा, लेकिन सब भगवान के सरेंडर थे, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, है ना। तो उनको भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, ना कि देवी देवताओं को। लेकिन ऐसा भी नहीं है हमें उनका सम्मान नहीं करना है ना। आप देखेंगे वृंदावन में जो गोपियां थी वो माँ कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, और क्या मांगते हैं उससे, भगवान कृष्ण को, है ना। तो अगर हम किसी देवी देवता की पूजा भी करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो उनको हमको भगवान को मांगना है, भक्ति मांगनी है ना। आपको भौतिक चीज नहीं मांगनी उनसे, है ना। तो भगवान ऐसे आगे बताएंगे भी कि आपको जो भी चाहिए आप मेरे से मांगो, क्यों किसी के पास जाते हैं, नहीं जाना चाहिए आपको किसी के पास, है ना। तो बताते हैं कि भगवान कहते हैं जो भी जैसे जिस देवता की इच्छा करता है कि मैं भाई इसकी पूजा करूंगा, उसमें थोड़ी श्रद्धा होती है, तो भगवान उसकी उसमें स्थिर कर देता है। नहीं तो वो इधर उधर उसको कंफ्यूज रहेगा, है ना, वो किधर का भी नहीं रहेगा, तो भगवान उसकी, लेकिन वो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहा है ना। और देवी देवताओं से मिलने वाला क्षणिक सुख होता है ना। जैसे मानो रावण की लंका थी, है ना, रावण ने कितना पूजा पाठ किया तब जाके उसको लंका मिली, तो भाई विभीषण ने तो भगवान राम से कुछ मांगा ही नहीं, ये नहीं कहा मुझे लंका दे दो, तो भगवान पता क्या बोलते हैं, तुमने मुझे सरेंडर किया है, अब मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, चलो ये लंका है छोटी सी, थोड़ा सा है, इसको ले लो, है ना। तो भगवान, जबकि विभीषण ने नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने दिया। तो भगवान क्या है ना, भक्त की सारी जरूरतें खुद पूरी करते हैं, देखते हैं, है ना। जैसे एक नालायक बेटा हो एक अच्छा बेटा हो, है ना, है, तो अच्छे बेटे का घर वाले स्पेशल ध्यान रखते हैं, नालायक का भी रोटी देते हैं, ऐसा नहीं उसका ध्यान नहीं रखते, लेकिन अच्छे बेटे का अच्छे से ध्यान रखते हैं, है ना। जैसे आप एक और बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे आपको अपने पिताजी से कुछ चाहिए, है ना, तो क्या आप जाके पड़ोसी को बोलेंगे कि मेरे पापा से मुझे ये चीज चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो क्या खुद से देगा, नहीं, वो जाके आपके पापा से बोलेगा आपका लड़का चाहता है कि मुझे उस स्कूल में पढ़ना है ना, मुझे ये चीज चाहिए, है ना। तो पिताजी को क्या होगा, खराब लगेगा, बोला इसने इनडायरेक्टली मेरे से बोला, है ना। लेकिन अगर भाई हम जाके अपने पिता से बोलेंगे कि पिताजी मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेना है, ये मुझे ये करना है, तो पिता खुश होगा, है ना, वो भी दे सक देगा तो वही ना। तो हमको सीधे अपने पिताजी से बोलना है। तो भगवान आगे बताएंगे कि भगवान ही सब बीज दाता प्रदाता पिता है ना। तो देखना है हमें सीधे भगवान की शरण में जाना है, ना कि देवी देवताओं की शरण में जाना है। ऐसा नहीं जिससे हम मंत्रियों का भी सम्मान करते हैं, वैसे ही हम देवी देवता को भी सम्मान करना है ना। लेकिन उनसे हमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं मांगनी, भौतिक आसक्ति नहीं रखनी, कोई भी चीज नहीं मांगनी, है ना। अगर आपको मांगना ही है तो आप उनसे भक्ति मांग सकते हैं ना, कि हमें भक्ति प्रदान करे भगवान की, है ना। क्योंकि वो भी हर चीज के लिए भगवान पे ही आश्रित है ना, और वो भी हमारी तरह है ना। स्वयं ब्रह्मा, आपने देखा था पिछले अध्याय में, ब्रह्मा के 100 साल है, मतलब ब्रह्मा भी ब्रह्मा भी मरते हैं, है ना, 100 साल बाद उनको भी खत्म हो जाते हैं। तो एक बताओ, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता ना, है? लेकिन वो भगवान डायरेक्ट भगवान के अंडर काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं ना। तो इसलिए हमें उनसे भक्ति मांगनी है ना, और कुछ नहीं। आगे हम चलते हैं। तो भगवान इसमें बताते हैं आगे कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आश्रम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दोस्त मेरी शरण ग्रहण नहीं करते।
तो भगवान बताते हैं चार चार प्रकार के दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं ना, जो भगवान की शरण में नहीं आते। पहला निपट मूर्ख है ना, जिसको तुम मूढ़ा, निपट मूर्ख जो दिन रात गधे की तरह काम करते हैं है ना, खुद के लिए, भगवान के लिए नहीं, पूरे दिन काम करते हैं। जैसे गधा है ना, पूरे दिन इधर से उधर करता है ना, और उसको मालिक उसका अंत में कह देता है थोड़ा सा घास, वो तो उसको कहीं भी मिल जाती है ना, आराम से बैठ के कहीं भी मिल जाती है ना घास, तो घास के कितने सारे मैदान पड़े, कहीं भी जाके चुन रहा था, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल मूड है, उसको कुछ पता ही नहीं है ना, तो वो भगवान उसके दिन रात काम करता है थोड़े से घास के लिए है ना, पूरे दिन, लेकिन भगवान के लिए नहीं करता है ना, जिंदगी भर मेहनत करता है, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, किसी से भी जाके बोलो ना, अध्यात्म के लिए समय नहीं। जैसे आप देखेंगे मधुमक्खी क्या करती है, शहद को इकट्ठा करती है, करती है, पूरा जीवन करता है, और एक भालू आता है तो एक क्षण में तोड़ देता है ना। तो ऐसे ही हम सारे जीवन लगे रहते हैं भाई, पैसा इकट्ठा करो, ये करना है वो करना है, लेकिन मृत्यु आती है वो हमसे सब कुछ छीन लेती है ना, और हमको तो पता भी नहीं हमारी मृत्यु कब होगी, लेकिन परम सत्य यही है, बोलते हैं ना, जब कोई किसी की डेथ होती है तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मोक्ष है ना, एक ही सत्य है ना, राम नाम, एक दिन होना है हमारा भी है ना, तो मृत्यु सत्य है ना, इसको बोलते हैं मृत्यु लोक है ना, तो यहाँ तो मरना ही मरना पड़ेगा ना, और स्वयं ब्रह्मा जी तो मरते हैं ना, ब्रह्मा एक पद है ना, ऐसे इंद्र भी एक पद है, कभी कभी जब कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता जिसने बहुत सारे पुण्य किए हों, जब वो नहीं मिलता तो भगवान खुद ही इंद्र का कार्यभार संभालते हैं है ना। तो इसमें दूसरा बताते हैं निराधम, जो मनुष्यों में नीच है, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत उन्नत है, पर उनका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आपने देखा राजनीति का कोई धर्म होता है नहीं, वो कभी इसके यहाँ जाते हैं, कभी उसके यहाँ जाते हैं, सभी के पैर पड़ जाते हैं, उसका कोई धर्म ही नहीं, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, और वो कुछ भी करते हैं है ना, तो उनका कोई धर्म ही नहीं होता है ना, लेकिन क्या है, उनको नराधम लोगों को कम श्रम करना पड़ता है, उनके हाथ जोड़ते हैं, मुझे वोट देना है ना, नेता बन जाते हैं, उनके पास अच्छी सुविधाएं होते हैं, अच्छा पैसा होता है, समय भी होता है, फिर भी वे भगवान का नाम नहीं लेते। तीसरे प्रकार के आते हैं माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जैसे वैज्ञानिक है ना? उनको नहीं पता हमें ज्ञान का उपयोग कहाँ करना है, उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तो वैज्ञानिक है, दार्शनिक है। वैज्ञानिकों ने क्या बनाया, परमाणु बम है ना, न्यूक्लियर, अब उनको ये नहीं पता वो किस लिए है ना, वो हमारी रक्षा करने के लिए है क्या, नहीं, वो उन्होंने एक तरक्की इन्होंने तैयार किया कि कैसे हजारों हजारों लोग एक साथ मारे जाए, उन्होंने इसका तैयारी नहीं किया कैसे सभी का उद्धार किया, उन्होंने कहा लाखों लाखों लोग एक साथ कैसे मारे जाएंगे, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया है ना, इससे किसकी क्या रक्षा होती है, सभी डरे हुए हैं है ना, कभी दार्शनिक कभी मायने, हाँ, जी, क्योंकि ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, इससे इनका ज्ञान भगवान के लिए नहीं है, और ये खुद के भोग के लिए कैसे भोग करते हैं ऐसा इसका उपयोग करते हैं ना। अंत में आते हैं असुर भाव, नास्तिक लोग, जो भगवान की सत्ता को ही नहीं मानते, कम से कम मूर्ख लोग भगवान को तो मानते हैं कि हाँ भगवान है, ये तो खुद को ही भगवान मानते हैं, बोलता है आई एम द गॉड है ना, मैं ही भगवान हूँ है ना, फिर उनसे जाके पूछो भाई आप माया में इधर क्यों फंसे पड़े हो, तो वो नहीं बताएंगे, तो भगवान आगे आगे बताते हैं कौन से चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान को भगवान की शरण में जाता है। चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासुर आर्थी अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस इन चार लोगों की श्रेणियां हैं, वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, वे सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। तो चार प्रकार के भगवान होते हैं, चार प्रकार के भाग्यशाली लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं। पहला भगवान आते हैं आर्थो, मतलब दुखी लोग जाते हैं भगवान की शरण में है ना, जो बहुत दुखी होते हैं, किसी पीड़ा से होते हैं ना, बोलते हैं मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा ये हो जाए है ना, बहुत दुखी होते हैं वो लोग जाते हैं ना, किसी को कुछ हो गया है ना, बहुत दुखी लोग जाते हैं। दूसरे जिज्ञासु, जिज्ञासु जिन्हें जैसे सब भगवत गीता की बात कर रहे हैं, मुझे भी ये देखना है कैसा है ना, मुझे भी ये कोर्स ज्वाइन करना है ना, जिज्ञासु मुझे भी जानना है इस कोर्स में क्या है ना, भगवान क्या बोलते हैं इसमें है ना, तो जिज्ञासु लोग जाते हैं। तीसरे अर्थार्थी, इनको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब भगवान मुझे पैसा जाए, मैं थाईलैंड जाऊंगा घूमने, मुझे बैंकॉक जाना है, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे ये गाड़ी लेनी है, फॉर्चूनर लेनी है, बड़ा बंगला खरीदना है ना, अर्थार्थी। और चौथे आते हैं ज्ञानी है ना, ज्ञान, वो सिर्फ भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, वो जानते हैं भगवान है, भगवान को जानना चाहता है वो सिर्फ है ना, तो
सभी लोग बताएं कि सभी लोग इन चारों, सभी जितने भी लोग हैं तो बताएं इन चारों गुणों में से आप किसके अंतर्गत आते हैं, आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु या ज्ञानी। सभी लोग चैट में लिख सकते हैं, है ना, कि वो किस किस गुण के अधीन आए हैं ना, कौन से, किस इन चार प्रकार में से किसके द्वारा भगवान के पास आए हैं ना। तो भगवत गीता व्यवहारिक है ना, चार प्रकार के लोग आते हैं, चार के नहीं आते हैं। जिज्ञासु, जिज्ञासु जानना है, और ज्ञान, बस तीन ही लोग इसीलिए आए हैं, बाकी नहीं, चार ही में तो है, ज्ञानी एंड जिज्ञासु। काफी लोग जिज्ञासु एंड ज्ञानी हैं, आए हैं, उसके अंदर जिज्ञासु है ना, मोस्टली मुझे लगता है जिज्ञासु बने हैं। तो आगे देखते हैं, उदाहरण भी देखते हैं। जैसे आप बताते जाएंगे कौन किसके अंतर्गत आता है ना। जैसे ये गजेंद्र हाथी है ना, तो ये क्या था ना, ये जल विहार करने आया था अपनी पूरी फैमिली के साथ, और इसका नदी में पैर पकड़ लेता है मगरमच्छ, है ना। तो फिर ये भगवान को बुलाता है, ये किसके अंतर्गत आता है, आरती, है ना। और आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं, ये द्रौपदी है, द्रौपदी भी दुखी थी, है ना, इसका चीर हरण हो रहा था, तो बहुत दुखी भगवान को पुकारती है ना, तो ये भी आरती आती है। और तीसरा देखेंगे, ये व्यास देव जी की पत्नी है वाटिका, है ना, जिनके बच्चे थे, उनके पेट में जो बच्चा है गर्भ में, वो सुखदेव गोस्वामी है ना। वो पता है 9 साल तक गर्भ से बाहर ही नहीं आए, बोले बाहर बहुत मजा है। और जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका सीधे भगवान से कनेक्शन रहता है, भगवान को देख भी सकता है ना। तो वो 9 साल तक बाहर ही नहीं आए, तो वो बहुत दुखी थी, उनको पीड़ा होती थी ना, क्योंकि 9 साल तक कैसे आप कोई रख सकता है ना, 9 महीने में बहुत तकलीफ होती है, तो 9 साल तक रहे ना। तो वो भगवान को प्रे करते हैं, हे भगवान इसको बाहर लेके आओ, नहीं तो ये आ नहीं रहा। तो भगवान आते हैं, उनसे बोलते हैं आप आइए, है ना, तो वो बाहर आते हैं ना। और चौथे में देखेंगे जिज्ञासु, है ना। परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि अंत समय में क्या करना चाहिए, है ना, अंत समय में क्या कर्तव्य होना चाहिए, है ना, जो मरने वाला हो, है ना। और ये आप देखेंगे नेक्स्ट, ध्रुव महाराज, ये अर्थार्थी हैं। ये बताएं भगवान से राज्य के लिए, है ना। और जब इनको भगवान मिल जाते हैं तो पता क्या बोलते हैं ये, कि मैं तो कांच के टुकड़े के लिए भाग रहा था, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया, मतलब स्वयं भगवान मिल गए, कांच के। तो भगवान इनको देखो, इनका लोक शाश्वत है, वो ध्रुव लोक, है ना, उनको एक पूरा लोक ही दे दिए, एक राज्य नहीं, पूरा एक लोक दे दिए, है ना। तो आप देख सकते हैं ना, ये चार प्रकार के सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं ना। और सुग्रीव, है ना, ये तो अर्थार्थी, और अर्थार्थी है ना, इसका राज्य छीन लिया था बाली ने, और पत्नी भी ले ली थी, है ना। दुखी अर्थार्थी और आरती भी कह सकते हैं, है ना। तो बलि ने हरण कर दिया था, तो वो इसलिए भगवान से जुड़ा है ना, कि उसका राज्य उसको वापस हो जाएगा, है ना। लेकिन इसने भगवान की सेवा की है ना, तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। नैमिषारण्य में आप देख रहे चौथे सुखदेव गोस्वामी, है ना, तो वो ज्ञानी थे, वो सिर्फ भगवान की लीला सुनने चाहते थे, तो ज्ञान जानते थे भगवान कौन है ना, ऐसे। इसलिए वो भगवान की, सिर्फ भगवान की लीला सुनना चाहते थे, है ना। तो आगे हम देखेंगे, भगवान बताते हैं, लेकिन इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है ये भी बताते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्य अत्यर्थम हंसा च मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, और वह वे प्रिय है। तो भगवान चारों में बताते हैं सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो क्या परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा है, निष्काम, है ना। तो बाकी तो कोई बताएगा कि भगवान ने ज्ञानी को ही क्यों बताया सबसे श्रेष्ठ, है ना, और बाकी किसी को भी नहीं बताया, इन चारों में से सिर्फ ज्ञानी को ही बताया। किसी का भी हिंट नहीं है, चलो, क्योंकि वो ज्ञानी है ना, वो जान चुका है भगवान है ना, तो हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है, वो शुद्ध भक्ति करता है ना। आरती कुछ चाहिए उसको, है ना, जिज्ञासु कुछ ज्ञान लेने आता है ना, अर्थार्थी उसको कुछ चाहिए, आरती दुखी में आता है ना। लेकिन एक ज्ञानी जो है, वो सिर्फ जानता है भगवान है, भगवान है, सच्चिदानंद है, भगवान ही सत्य है,
वो निष्काम भाव से भक्ति करता है। ऐसा नहीं है सभी ठीक है, सभी अच्छे हैं, सभी भक्ति तो करते हैं एक्चुअली कम से कम, है ना। ये बाकी तीनों पूर्ण भक्त तब बनते हैं जब किसी भक्त के संपर्क में आते हैं, शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान ने बताया है ज्ञानी, जो ज्ञानमय भक्ति करता है ना। तो आगे हम देखते हैं। बहूनां जन्मं नामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सामात्मा सुरदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जैसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है ना। तो भगवान बोलते हैं जैसे सचमुच ज्ञान होता है ना, छात्रों का आचरण करने, वो कहते हैं जन्मों जन्मों लग जाते हैं, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं ना। लेकिन अगर कोई भक्तों का संग करता है, गुरु की शरण में जाता है, तो वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ना। ये भक्ति योग है ना, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से शुरू की जा सकती है, बहुत सिंपल है ना। गुरु के पास जाके हमको कितनी भाव से जिज्ञासा करनी है, शास्त्र पढ़ना है ना, और साधु संग करना है। कहते हैं साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, है ना। आप अगर एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाते हैं तो आपकी सर्व सिद्धि हो जाती है ना, आपको तुरंत भक्ति मिल जाएगी, जो आपको जन्म जन्मांतर ज्ञान करने के बाद शायद ही मिल सकती है ना। आगे देखेंगे और भगवान क्या बोलते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस रूप को धारण किया है। वे अपने आत्मज्ञान अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, है ना। कुछ लोग भगवान के बारे में बिल्कुल गलत, है ना, बोला अबुद्ध्या, बिल्कुल मूर्ख लोग होते हैं, अरे भगवान है ही नहीं, भगवान की सिर्फ जो होती है ना। तो भगवान भी ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, आप आदि पुरुष हैं ना। भगवान हमेशा वो रहते हैं, गोविंदम आनंद देने वाले हैं ना, तम हम भजामि, बोलते हैं। जैसे भगवान थे, जब थे भगवान द्वापर में, तब भी लोग उनको वजह से शिषपाल था, भगवान ही नहीं मानता था, मतलब नहीं भगवान नहीं है, होते कौन भगवान है ना, सामान्य लोगों की तरह समझते हैं, मतलब ये भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ, सेम है ना। तो ऐसे ही वो मानते ही नहीं भगवान, है ना, गलत सोचते हैं भगवान के बारे में, और कुछ तो सोचते हैं बिल्कुल ब्रह्म ज्योति सोचते हैं ना। तो भगवान आगे देखो बताते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं जन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान क्या करते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो भगवान को मानना ही आता है, तो क्या करते हैं, भगवान खुद को ब्रह्म ज्योति से ढक लेते हैं, पता ठीक है तुम यहीं तक रहो, तुम इसके आगे नहीं चले। कोई चीज बहुत रोशनी हो तो हमको नहीं देख सकते, है ना। जब आपने देखा होगा हैलोजन जलता है तो हम नहीं जान पाते क्या कितना बड़ा बल्ब कैसा है कैसा नहीं है ना, तो हमको सिर्फ लाइट दिखती है। तो भगवान के जो शरीर से दिव्य तेज निकलता है, वो करोड़ों करोड़ों सूर्य समान है। हम एक सूर्य को नहीं देख सकते है ना, तो वैसे ही भगवान तो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज निकलता है ना, तो हम नहीं देख सकते। भगवान उससे आप खुद को ढक लेते हैं, बोलता भाई तुमको नहीं देखना, मत देखो मेरे को, ना जानने नहीं चाहते, कोई बात ही नहीं, है ना। और भगवान इसमें कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, आगे होने वाला है, जो हो चुका है, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे, साक्षी रूप में बैठे हैं ना। कहते हैं एक पक्षी है, दो पक्षी एक पेड़ पे बैठे हैं, एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा देख रहा है, साक्षी मात्र है ना। तो आप यहाँ की राज्य सरकार से बच सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से बच सकते हैं ना, कोर्ट से बच सकते हैं, लेकिन भगवान की व्यवस्था से आप नहीं बच सकते। अंत में आपको मृत्यु होगी, और यमराज है ना, सारा लेखा जोखा रखते हैं ना, भगवान ने हर एक आदमी को नियुक्त कर रखा है, और उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, ना ही वहाँ पे एफआईआर फाड़ी फेंकी जा सकती है ना। ऐसा भी नहीं वहाँ कुछ केस पेंडिंग हो गया या मिसिंग हो गया, नहीं, वहाँ तो ऑन द स्पॉट फैसला होता है, आप जाएंगे तुरंत आपका लेखा जोखा आएगा, और उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, है ना। तो आप सभी से बच सकते हैं, लेकिन भगवान की व्यवस्था से आप नहीं बच सकते हैं ना, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं अरे कोई नहीं देख रहा चलो दो चॉकलेट चला देते हैं, नहीं, भगवान हमारे हृदय में है, वो देख रहा है ना, आप कहीं भी जाएं वो हमको देख रहा है ना। ऐसा नहीं है कि कोई हमको नहीं देख रहा है, भगवान हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। हम जब भी कुछ गलत करते हैं तो हमारा नोट होता है ना, नहीं तो कैसे नोट होता, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है, वो सारा कुछ नोट करते हैं ना। भगवान सभी की हृदय में, तो लेखा जोखा
इकट्ठा रहता है, ऐसा नहीं कुछ इकट्ठा नहीं रहता। तो भगवान एंड में क्या करते हैं, कैसेट निकाल के दे देते हैं, यमराज भाई देखो। तो वह यमराज वहाँ 3D पिक्चर दिखाता है कि देखो भाई तुमने क्या क्या किया, और इसलिए तुमको अब ये मिलेगा, है ना। कहते हैं बोया पेल बबूल का तो आम कहाँ से हुए, है ना। पंछी को छाया मिले आज फल ला गया दूर, ऐसा कुछ है ना। तो हमको अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं, क्योंकि आप वही ना, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे को कोई नहीं दिख रहा। हो सकता है यहाँ भौतिक दुनिया में कोई नहीं दिख रहा, आप फूट से बरी भी हो जाए, लेकिन भगवान ने देखा है, भगवान आपके हृदय में है। आप जो कुछ भी उल्टा गलत सोचते हैं, है ना, वो भी भगवान जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं, तो भगवान ने वही पहले क्या बताया, जो जो जिसकी भी देवी देवता की श्रद्धा करता है ना, तो वो उसी में स्थित हो जाता है। मैं उसी में स्थित कर देता हूँ, मतलब कम से कम दूसरों लोगों के लिए आतंक तो नहीं मचाएगा, डेविड तो नहीं करेगा, अरे कृष्ण कौन है, क्या है, कैसे है, नहीं। वो उस देवी देवता की पूजा करेगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा करेगा, है ना। तो आगे चलते हैं, पूछना। तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुरकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः अच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो दिव्य, तो इसमें श्लोक में बताते हैं कौन दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है, उसकी चर्चा भगवान इसमें कर रहे हैं। भगवान ने 4 मूर्ख लोग होता है, पापी, मूर्ख, नास्तिक, कपटी, इनके लिए इच्छा और घृणा के द्वंद को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। पर जो धर्म के विधि विधान का पालन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं और पाप कर्म पर जीत हासिल कर लेते हैं, वही भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो पुण्य का यहाँ अर्थ होता है भक्तिमय पुण्य, वैष्णव की सेवा, है ना, मंदिर की साफ सफाई, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये भी भगवान की सेवा है ना, ये पुण्य है ना। भक्ति से भगवत गीता दान में दे दी है ना, दे दी तो वो पढ़ेगा तो जुड़ेगा, है ना। और भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सभी तो धर्मों को त्याग दो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भी छोड़ दो। आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी हो, है ना, क्षत्रिय हो, है ना, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, सभी को त्याग के तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ, है ना, और मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा, है ना, और आपको मोक्ष प्रदान करूंगा, है ना। तो भगवान बोलते भी हैं, भगवान झूठ नहीं बोलते, है ना। भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों का नष्ट कर दूंगा, है ना। तो आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, है ना। और जो जान लेता है ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंदा सर्व कारण कारण, जानता है तो भगवान की सेवा में जाता है। तो ऐसे हमको भक्ति में पुण्य करने हैं, ऐसा नहीं कुछ चैरिटी कर दी है ना, गरीब को खाना खिलाए कि बीमार को दवाई दे दी, वो कल फिर बीमार हो जाएगा, लेकिन उसको हमको जो बीमारी, मूल समस्याएं हमारी क्या है, वही है जो 5000 साल पहले थी, वो आज भी है और वो हमेशा रहती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही हमारे कष्ट का कारण है और कुछ नहीं, मेन प्रॉब्लम यही है। और आप सारी पूरी दुनिया लग रही थी कि हाँ हम कैसे सुखी रह सकते हैं, आप देखेंगे आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना। सर दर्द नहीं तो मुंह दर्द, मुंह दर्द नहीं तो आंख दर्द, सुबह उठने की टेंशन, है ना, रात को जल्दी सोने की टेंशन, है ना, होमवर्क टेंशन, जॉब नहीं लगी तो टेंशन, है ना, कम पैसा तो टेंशन, ज्यादा पैसा तो टेंशन। कम पैसा होगा तो भाई भोग नहीं कर पाएंगे, ज्यादा होगा तो चोर चुरा ले जाएगा, तो टेंशन ही टेंशन है हमको। तो इसीलिए भगवान इसको बोलते हैं दुखालय या शाश्वतम, ये दुखों का घर है, यहाँ कोई कुछ सुखी नहीं रह सकता। यहाँ वही सुखी रह सकता है इस लोक में भी, और ऊपर भी जी, भगवत धाम में भी। जो जो भगवान की भक्ति में सेवा करता है ना, निष्काम भक्ति करता है, भगवान एक, जिसे मैंने बताया ना, चींटी क्या करती, अंधी होती, वो देख भी नहीं सकती, भगवान उसको भी खाने को देते हैं। तो भगवान हमको ये शरीर मिला है ना, इसको मेंटेन करके हमें भगवान का भजन करना है ना। ये सिर्फ हमें जिस काम के लिए जो चीज मिला है वो अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो फिर भगवान उसी के हिसाब से हमको शरीर दे देते हैं, है ना? और भौतिक माया बहुत शक्तिशाली है, और इसको सिर्फ हम भगवान के द्वारा ही जीत सकते हैं, भगवान की सरेंडर हमको करना चाहिए। जब भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो हम इस माया को पार कर सकते हैं। तो इस अध्याय का लास्ट श्लोक बाकी है, तो हम देखते हैं। साधिभूतादि साधिभूतादिदेवम माम साधिज्ञाम च ये विदु प्राण काले चापि चा माम ते विदुर।
युक्त चेतसा, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त योग विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं आदिभूत आदि देवम आदिकम, सभी देवताओं को, देवता है ना, सभी यज्ञों का नियंत्रक है ना, सभी प्रकृति का नियंत्रक है ना, तो वही भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान इस श्लोक में अगले चैप्टर का संकेत भी दे देते हैं ना कि हमको अंत समय में शरीर से, अंत समय में शरीर को कैसे मुक्त, शरीर से कैसे मुक्त होना है ना। तो भगवत गीता जीना ही नहीं, हमको मरना भी सिखाती है, क्योंकि एक आदमी इंसान के जीवन में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूरा है, शुरू से लेके अंत तक। तो हमको भगवत गीता जीना नहीं मरना भी सिखाती है। तो अगले अध्याय में हम समझेंगे कि हमको मृत्यु के समय हमको कैसे मरना चाहिए, है ना। आदमी सोने के लिए, सोने को भी अल्प मृत्यु बोला गया, तो आदमी कैसे करता है, हमको अच्छे से बिस्तर लगाएं जिसको हमको अच्छे से नींद आए, हम सुबह अच्छे से उठ सके, है ना, एकदम फ्रेश। तो गद्दा लगाता है, चादर बिछाता है, मस्त पंखा फैन चलाता है, तब जाके सोता है। तो उसको सोने को भी हम लोग बोलते हैं अल्प मृत्यु, कि कुछ समय के लिए मर जाते हैं, उस समय हम कुछ नहीं करते, है ना, उस बस हमको कुछ याद नहीं रहता है ना। कभी कभी देखो आपने सपने भी देखते हैं, दूसरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन हमको सब कुछ है क्योंकि हम मर जाते हैं ना। तो भगवत गीता हमको मरना भी सिखाती है। भगवान आगे बता देंगे अंत काले चमा वेवा, है ना, अंत समय में हमको कैसे प्राण त्यागने हैं, है ना। आपने देखा योगी, योगी एक साधना करता है, वो अपने हिसाब से शरीर त्यागता है ना, लेकिन हमको नहीं पता है जब हमारी मौत आए तो हमको कैसे प्राण त्यागने हैं, वो हमको भगवत गीता सिखाती है। कैसे जीना है वो भी सिखाती है, और कैसे मरना है वो भी सिखाती है। तो ये इसका इसको हम कल 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 के अध्याय में देखेंगे। तो अंत में हम द्रौपदी जी के कुछ शब्द देखते हैं, द्रौपदी जी क्या बोलते हैं, है ना। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है, साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को बुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावना व्रत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर के हित की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो मानव शरीर मिला है ये हमें भगवान की सेवा करने के लिए मिला है ना। अगर आप नहीं करेंगे, 84 लाख क्यों नहीं आए, तो हम 83,09,999 में भटक के इसमें आए हैं, समझो, है ना। मच्छर का शरीर आप देख सकते हो, कुत्ता, है ना, हर शरीर में कष्ट है ना। तो लेकिन यही शरीर है जिससे हम हमें हर मुक्त हो सकते हैं इससे, है ना। पेड़ है 10 साल 10,000, एक अमेरिका में पेड़ है कोई 10,000 साल से एक ही जगह पे खड़ा है, बताते हैं उधर बहुत पुराना है ना। 10,000 साल एक जगह पे खड़े रहोगे क्या होगा आपका, है ना। आप ना हिल सकते हो ना डुल सकते हो, है ना। आपकी कोई डाली तोड़ के चला जाएगा, आप रो भी नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते इसने मेरे को तोड़ा, आप कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। आप देखते हैं कैसे रोड पे कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं। तो कितने तरह तरह के हमको शरीर मिले हैं और हमको ये भाग्यशाली है, हमको ये मानव जीवन मिला है, तो हमें इसका सदुपयोग करना है ना कि दुरुपयोग, ना जानवरों कुत्तों बिल्लियों की तरह नहीं रहना हमको, है ना। खाने पीने सोने में सभी, आहार निद्रा भय में इसमें तो ये तो जानवर भी कर सकते हैं। तो हमें ये शरीर मिला है भगवान की सेवा करने के लिए, तो हमको जाना चाहिए कि हाँ, आत्मा जो है भगवान का शाश्वत दास है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो दास का काम है मालिक की सेवा करना, और तभी हम खुशी रह सकते हैं, ऐसे नहीं। तो प्रोपा जी इसमें बताते हैं एसोसिएशन, ABCD होता है ना, एसोसिएशन, ए से एसोसिएशन, बी से बुक्स रीडिंग, सी से चैंटिंग, डी से डांसिंग, है ना। ये हमको 4 चीजें करनी है, ये भक्ति की ABCD है ना, सिंपल। तो हमको, और हमको एसोसिएशन, इसी को बोलते हैं एसोसिएशन, है ना। तो हमको भक्तों का संग भी करना है ना, बोला भी है साधु संग साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, है ना। तो हमको गुरु और साधु के साथ, गुरु साधु में शरण में जाना है और सर्व सिद्धि पा सकते हैं ना। हमको निष्काम भक्ति करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर अध्याय का समाप्त होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा, किसी माता जी प्रभु जी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई सुझाव भी दे सकते हैं अगर देना चाहे तो। हरे कृष्णा, राजन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु।
प्रभु जी, चेतना का क्या अर्थ है? चेतना जीव है ना, जैसे पूरे, जैसे आप देख सकते हैं बिजली, घर में बिजली रहती है ना, जी। और वो बिजली तारों में भी रहती है ना, तो चेतना रहती है जिससे हमारी पूरी बॉडी काम करती है। समझ रहे हैं, अच्छा। चेतना, चेतन जीव को ही बोलते हैं ना, जीव के रहने से बॉडी पूरी शरीर में बोलते हैं जान आती है, चेतना आती है ना, उसी को चेतना बोलते हैं। चेतना यानी जीव। हाँ जी जी, बोल सकते हैं। बिजली की जैसे ओ, करंट होता है ना, वैसे पूरी बॉडी में काम करती है चेतना, तो पूरी बॉडी में व्याप्त है। और प्रभु जी, यानी आप जो बताए थे कि यानी भगवान के चार लोग सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थात ज्ञानी। जी जी। तो इनके बारे में एक बार और जरा दोबारा से बता दीजिए, नहीं सुन पाए थे उस समय। तो आर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, है ना। तो आर्थी जो लोग दुख, किसी दुख के जी कारण हाँ। आते हैं, है ना, है ना, जैसे किसी ने जमीन हड़प ली, या किसी को बीमारी है, किसी का कुछ है ना, तो वो लोग भगवान के पास जाते हैं, है ना, बोलते हैं अब मेरा सिर्फ भगवान ही रक्षा कर सकता है ना। किसी के साथ अन्याय होता है तो कहता है अरे ये कोर्ट कचहरी सब बेकार है, अब मेरा सिर्फ मुझे भगवान ही मदद कर सकता है ना, तो वो अर्थार्थी कुछ दुख में होते हैं, है ना, ना जी खाते नहीं, दुख में है तो वो जाते हैं भगवान के पास। और अर्थार्थी वो होते हैं जिनको पैसा चाहिए, है ना, भाई पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, बोले मेरे को गाड़ी खरीदनी है भगवान, मेरी लॉटरी लग जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, है ना, ऐसे होते हैं अर्थार्थी। और जिज्ञासु लोग होते हैं, आर्थी अर्थ जिज्ञासु, ज्ञान, जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, है ना, भौतिक या आध्यात्मिक दोनों कह सकते हैं, जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं ना, वो लोग, है ना। और अंत में आते हैं ज्ञानी, जो जानते हैं ज्ञान है, तो वो भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं, कैसे भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, भगवान की श्रवण करना चाहते हैं, है ना, और कैसे भगवान की सेवा कर सकें। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं तो क्लास को अंत करते हैं। जी नहीं प्रभु जी, और कोई प्रश्न है नहीं अभी। चलिए फिर क्लास को। मैं एक बार सबको अनम्यूट करता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा बोल के आपसे आशीर्वाद ले लेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।